हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है या नहीं। और जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उसके लिए फिर क्या क्या किया, उस घर को मैंने मैनिफेस्ट कैसे किया। एक तो मैंने आपसे बोला कि 100% वर्क करता है कि बार बार रेपिटेशन करने से, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, है ना। उसमें आप की स्टेट ऐसी होनी चाहिए कि खुश होना चाहिए, आपको 100% बिलीव होना चाहिए। दूसरा, ये बात उन दिनों की है जब शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात ही आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। अब इस डायलॉग ने तो मेरे विश्वास को और भी गहरा कर दिया। मुझे 100% यकीन और बढ़ गया कि जो मैंने सोचा है मेरा घर होगा तो वो 100% होगा ही होगा। मैंने अपनी शादी का जो डिनर सेट था वो भी खोला नहीं था ससुराल में। मैंने उसे भी अपने बेड के जो बॉक्स बेड होता उसमें रख दिया था कि जब मेरा घर होगा तो मैं उसे यूज़ करूँगी। अब जब शाहरुख खान का डायलॉग सुन लिया, अब तो विश्वास और बढ़ गया। तो मैंने शुरू कर दिया अपनी शॉपिंग करने, अपने घर की शॉपिंग करने, जबकि मेरे घर का ABC भी पता नहीं था। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं घर बनाने के लिए, इतना पैसा नहीं था कि घर ले सकूं, और ना कोई उम्मीद थी कहीं से आने की। लेकिन हाँ, एक विश्वास था, और उस विश्वास पर मैंने अपने बर्तन लेने शुरू कर दिए। मैं जब भी दिल्ली जाती थी तो मैं वहाँ से कुछ कढ़ाई, जो भी खाना बनाने के होते थे वो लाने शुरू कर दिए। और ऑनलाइन से भी मैंने स्टोरेज बॉक्स और जो जो सामान किचन का होता था वो मंगवाना शुरू कर दिया। अब सडनली क्या हुआ कि इस पिक्चर के बाद एक विदिन 1 ईयर हमारे पास एक न्यूज़ आई कि हमारे बाड़ी वाले ने पूरा बाड़ी को बेचने का फ़ैसला कर लिया है। कलकत्ते में ऐसा होता है कि बाड़ी उसे कहते हैं जहाँ पे 7-8 घर रहते हैं और एक सर्कल होता है जहाँ पे पूरा बना होता है, वो बाड़ी उसी का मतलब कि एक जना खरीद लेता है उस जगह को और वो सारे घर रेंट पर दे देता है। तो हम सब लोग रेंट पे थे, लेकिन 40 साल से रह रहे थे तो कोई खाली नहीं करवा सकता था। लेकिन जब उसने उसे बेचने का फ़ैसला कर लिया तो अब तो उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई कि वाह, अब हमारा घर तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जगह सबसे ज़्यादा थी और हमें उम्मीद थी कि हमें इतना पैसा मिलेगा कि हम लोग सब अपना अपना घर ले लेंगे। लेकिन इस चीज़ में भी 2 साल लग गए। कभी बात उठती थी, कभी ठप हो जाती थी, तो सबके विश्वास जो था वो डामाडोल हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस दौरान मैंने बहुत सारे घर देखने शुरू कर दिए। ऑफकोर्स हमारी फैमिली में भी, मेरे ब्रदर इन लॉज ने भी देखने शुरू कर दिए कि कैसा घर चाहिए, अगर बिक गया तो हमें पहले से रेडी रहना चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे कि इतना बड़ा घर कहाँ मिलेगा जहाँ 3 फैमिली एक साथ रह सकें। वो इतना बड़े घर मिल रहे थे बहुत दूर दूर इस एरिया से, लेकिन मेरे फादर इन लोग को इसी एरिया में घर चाहिए था, तो वो नहीं माने दूर जाने के लिए, और हमने यहाँ पे ही एक फ्लैट ले लिया जिसमें 2 फैमिली आराम से रह सकती थी। अब मुझे चाहिए था, और हमारे पास एक फ्लैट पड़ा था जो मेरे ब्रदर इन लॉ ने लिया था। वो किसी वजह से उन्होंने उस फ्लैट में नहीं रह के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, और वो फ्लैट 10-12 साल से वैसे ही बंद पड़ा था, नया फ्लैट था। तो अब वहाँ जाने के लिए कोई रेडी नहीं था, ना ही मैं रेडी थी इतनी दूर जाने के लिए, क्योंकि वो मेन एरिया से आधे घंटे का रास्ता था। तो लेकिन जब कोई उपाय नहीं मिला तो हम लोग ने बोला चलो हम देखते हैं वहाँ जाके।
तो हम यहाँ आए तो हमें ये घर बहुत पसंद आया और हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं रहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को स्पेस चाहिए था। अब भाभी को भी चाहिए था कि मेरा भी अपना घर हो, लेकिन अब उस पैसे में से इतने घर बनना मुश्किल था और नज़दीक में कोई मिल नहीं रहा था, दूर जाने के लिए भैया रेडी नहीं थे, तो बहुत सारी बातें थी। तो इस तरह से विद इन 3 और 4 ईयर के बीच में मैंने अपना घर को मैनिफेस्ट किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप विश्वास करते हो और लेट गो करते हो, लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप अपना सपना ड्रीम को भूल जाओ, नहीं, आपको जो चाहिए उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो, एक्शन लो, काम करो, लेकिन खुश रह कर करना है, उसमें डेस्परेट नहीं होना है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, लॉजिक नहीं लगाना है कि कैसे काम होगा, मैजिक पे विश्वास करना, मैजिक होते हैं। तो इसी विश्वास पर मैंने अपना ये घर मैनिफेस्ट किया है और इसमें मैंने एसी भी लगवाया, फिर स्लाइडिंग विंडो लगाई, फिर मिरर लगवाया हॉल में, हॉल को रूम पूरा खाली करके उसमें डांस क्लासेस चलाई, उसमें बुटीक का काम करवाया और जो करना चाहती थी मैं यहाँ आकर इंडिपेंडेंट होकर सब काम किया। और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, या कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो जो आप पाना चाहते हैं, एक विश्वास के साथ पूरा 100% विश्वास रखिए पहले तो उस चीज़ पर, फिर उसके लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी और खुश रहना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं एक सपोज़ आपके किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी के पाँव में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो अब उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए पहली चीज़ तो आपको इस चीज़ के बारे में बार बार रेपिटेशन नहीं करना है कि मेरे पाँव में दर्द है, वो रियलिटी है, 3D रियलिटी है, लेकिन आपको चाहिए क्या? आप उस पर सोचना शुरू कीजिए। आप उन दिनों को याद करके थैंक यू बोलिए कि जब आप भागते थे, खुश होइए कि मैं चल पा रही हूँ, उस समय को खुश होकर बोलिए। और आज उस घुटने की वजह से आप कम से कम चल तो पा रहे हैं, वॉशरूम तक तो जा पा रहे हैं, खाना लेके खा तो पा रहे हैं, इतना तो चल पा रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंकफुल होइए। और अपने घुटने से बैठकर कभी बात की है? ये आपका बॉडी का पार्ट है। जैसे एक बच्चा आपका बीमार हो जाए तो आपको उसको कैसे सहलाते हैं, दवाई लेके आते हैं, उसको जो चाहिए उसकी सेवा करते, बेटा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी हो जाओगे, है ना, इतने प्यार से बातें करते हैं उससे। इसी तरह हमें अपने नीज से भी ऐसे ही बातें करनी है। कोई बात नहीं बेटा, आई एम सॉरी कि मैंने आपका ध्यान ही नहीं रखा है, आई एम सॉरी मैंने आपकी कभी मसाज नहीं की, कभी आपका एक्सरसाइज नहीं करवाई, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही शायद कोई थॉट ऐसा पकड़ के रखा है जिसकी वजह से आप इस पेन को फील कर रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने अपने ही बिलीफ सिस्टम का ध्यान नहीं रखा, मैंने गलत सोचा आपके लिए, मैंने 10 लोगों से को क्रिएट किया आपके लोगों के, मैंने आपकी बुराई की, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, मुझे इस समय भी आपको इतना पेन है फिर भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आई लव यू, मुझे ये लेसन देने के लिए, ये एक्सपीरियंस देने के लिए, कि अपना एहसास करवाने के लिए कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो आपको इस तरह इतने प्यार से अपने बॉडी पार्ट से बातें करनी है, उसको हीलिंग करनी है, प्रेयर करनी है, दवाई आपको करनी है तो आप वो भी कीजिए, बट पॉजिटिव रहकर कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए, भरपूर एंजॉय कीजिए।